हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई सभी को। आज जो अपना टॉपिक है वो एच टी एम एल का टॉपिक है भाई। आज जो हम पढ़ेंगे वो एच टी एम एल होगा आपका। एच टी एम एल भाषा है, एच टी एम एल आपकी। देखते हैं और सीखते हैं एच टी एम एल को भाई। कभी कभार एच टी एम एल का कोई कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है भाई। ऐसा नहीं है कि आमतौर पर एच टी एम एल के क्वेश्चन कहीं पेपर में आते हैं। कभी कभार एच टी एम एल का क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है टैग कैसे करते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कमेंट कैसे करते हैं, कई बार हेडिंग पूछ लिया जाता है इसका। हरियाणा में तो थोड़ा सा और भी अच्छे लेवल का पूछ लिया था। ठीक है ना। तो एच टी एम एल भाई, क्या चीज़? एच टी एम एल। एच टी एम एल भाई, ठीक है। एच टी एम एल, एच टी एम एल जो भाषा है अपनी, ये है आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है, ये पूरा नाम है इसका, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये किस काम आती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? ये आपकी काम आती है वेब पेज को डिजाइन करने में। ये है वेब पेज को डिजाइन करने में काम आती है भाई। वेबसाइट के जो पेज होते हैं, वेबसाइट के पेज को डिजाइन करने में काम आती है। वेबसाइट के पेज को डिजाइन करने के काम आती है। वेबसाइट के पेज को डिजाइन करने के काम आती है भाई। डिजाइन करने के काम आती है, ठीक है ना। डिजाइन करने का काम आती है, ठीक है। इसने इसे बनाया किसने था? और यह जो निकाली गई कौन सी भाषा से निकाली गई? यह है एस जी एम एल। यह जो भाषा है एस जी एम एल भाषा से निकाली गई। एस जी एम एल भाषा से, एस जी एम एल भाषा से निकाली गई भाई। एस जी एम एल भाषा से निकाली गई भाषा है। एस जी एम एल का पूरा नाम, एस जी एम एल का पूरा नाम भाई, एस जी एम एल है आपकी स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज क्या है इसकी फुल फॉर्म है? क्लियर। इस भाषा से निकाली गई भाषा है एच टी एम एल भाई। कौन सी भाषा? एच टी एम एल जो है इस भाषा से निकाली गई है, ड्रॉ की गई है आपकी। क्लियर है। इसे जो बनाया है वो टिम बर्नर ली ने 1991 में तैयार कर दिया था। इसे टिम बर्नर ली ने, किसने? टिम बर्नर ली ने 1991 के लगभग तैयार कर दिया था। 1991 के लगभग क्या कर दिया था? तैयार कर दिया था, ठीक है ना। तैयार कर दिया था भाई 1991 के लगभग। किसे? टिम बर्नर ली ने एच टी एम एल लैंग्वेज को। कौन सी लैंग्वेज को? एच टी एम एल लैंग्वेज को भाई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को वेब पेज डिजाइन करने के लिए तैयार की जाती है। इसका एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो आपका XML है। इसका एक्सटेंडेड वर्जन, एक्सटेंडेड वर्जन, इसका एक्सटेंडेड वर्जन
XML है भाई, XML है भाई। क्या है इसका एक्सटेंडेड वर्जन? XML। XML क्या है आपका? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या है XML आपका? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज भाई, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज भाई, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो है इसका क्या है आपका? स्टैंडर्ड नेक्स्ट एक्सटेंडेड वर्जन है भाई, नेक्स्ट एक्सटेंडेड वर्जन है। क्लियर? XML भाई। तो इसके अंदर क्या होता है देखो, HTML के अंदर इसको, इस भाषा को जब लिखते हैं तो टैग के अंदर लिखा जाता है। इस भाषा को किस चीज के अंदर लिखा जाता है? टैग में लिखा जाता है। इस भाषा को टैग्स में लिखा जाता है भाई, टैग्स में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है इस भाषा को? टैग्स में लिखा जाता है भाई इस भाषा को। ठीक है? इस भाषा को जब भी इस भाषा की फाइल को ओपन करेंगे, इसकी फाइल को .html या .htm से सेव करेंगे। ये भी पूछ लिया था कई बार। .htm या .html से सेव करेंगे, वह वेब ब्राउजर में ओपन करेंगे। वह क्या करेंगे, कहाँ करेंगे? वेब ब्राउजर में ओपन करेंगे भाई, वेब ब्राउजर में ओपन करेंगे भाई। ठीक है ना बात? कहाँ ओपन करेंगे? वेब ब्राउजर में ओपन करेंगे भाई उसको। इस फाइल को .htm से सेव किया था और वेब ब्राउजर में ये ओपन होती है डायरेक्ट। हरियाणा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर में, जो वेब ब्राउजर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर में बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज कितना होता है? बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? बाय डिफॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है भाई? बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज कितना होता है? 12 का साइज होता है भाई, 12 पॉइंट। कितना होता है? 12 पीटी होता है। कितना होता है? 12 पॉइंट होता है भाई। ठीक है? इस भाषा को जो टैग में लिखा जाता है, HTML भाषा को HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को, HTML को HTML टैग से शुरू किया जाता है। HTML टैग से क्या किया जाता है? शुरू किया जाता है। क्लियर? HTML ही टैग से ही इसको शुरू किया जाता है। ये टैग है भाई, ये क्या है इसका? ये टैग है भाई, टैग। ठीक है? ये वाली ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट शुरू और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ये टैग है भाई। टैग जो है इसके दो प्रकार के होते हैं। इसके टैग जो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। टैग्स 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं टैग्स आपके? 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं?
नंबर एक होता है कंटेनर टैग। कंटेनर टैग, इसे कंटेनर टैग को ही आप क्या कह सकते हैं, रैपर टैग कह सकते हैं। रैपर टैग भी आप इसे कह सकते हो कंटेनर टैग को, ठीक है ना। पेयर टैग भी आप इसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, पेयर्ड टैग। क्या कह सकते हो, पेयर्ड टैग भी आप इसे कह सकते हो। दूसरा होता है नॉन कंटेनर टैग। दूसरा क्या होता है आपका, नॉन कंटेनर टैग। नॉन कंटेनर टैग होता है दूसरा आपका। इसे आप स्टैंड अलोन टैग, स्टैंड अलोन टैग और एम्प्टी टैग भी कह सकते हो। एम्प्टी टैग भी कह सकते हो भाई, क्या कह सकते हो, एम्प्टी टैग भी आप इसे कह सकते हो। क्लियर, बताओ यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। तो इनके एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक वॉइस एंड वीडियो एवरीथिंग इज ओके और नॉट। इसके बाद भाई इसके देखेंगे एग्जाम्पल, कंटेनर टैग और नॉन कंटेनर टैग कौन से आपके होते हैं। कंटेनर, कंटेनर टैग या पेयर्ड टैग या रैपर टैग भाई। कंटेनर टैग भाई, कंटेनर जो सा टैग होता है आपका वो होता है आपका ओपनिंग टैग भी होता है उसके अंदर, और उसके अंदर क्लोजिंग टैग भी होता है। ये होता है ओपनिंग टैग और दूसरा होता है आपका क्लोजिंग टैग। ये क्या होता है, क्लोजिंग टैग आपका होता है भाई। ओपनिंग करने के लिए भी टैग होता है और क्लोजिंग करने के लिए भी टैग होता है। क्लियर, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही टैग यहाँ पर होते हैं। जस्ट मिनट, लेट मी चेक। हाँ जी, वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें ओके हैं भाई, दोनों चीज़ें ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखो क्लियर है बात यहाँ तक। ओपनिंग टैग होता है इसमें और एक क्लोजिंग टैग होता है। यानी कि जैसे जिस टैग को हम ओपन करेंगे, जिस टैग को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, जैसे HTML टैग को हम ओपन करेंगे तो लास्ट में इस टैग को हम क्लोज भी करेंगे इस तरीके से HTML लिख करके। और ये जो आपकी स्लैश होती है ये बैक फॉरवर्ड स्लैश इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश इसको बोलते हैं भाई, फॉरवर्ड स्लैश। और ये जो स्लैश होती है आपकी, ये होती है आपकी बैकवर्ड स्लैश। क्या होती है, बैकवर्ड स्लैश होती है भाई। क्या होती है, बैकवर्ड स्लैश होती है। क्लियर, ठीक है ना, बैकवर्ड स्लैश होती है। तो इसके बाद HTML की शुरुआत कहाँ से करेंगे, HTML टैग से करेंगे, HTML टैग से करेंगे भाई। क्लियर है, तो HTML के तीन पार्ट हैं। HTML प्रोग्राम के, HTML का जो प्रोग्राम हम लिखेंगे उसके तीन पार्ट हैं, तीन भाग हैं आपके। कौन से भाग हैं, देखो भाई। हाँ जी, HTML हेडिंग, HTML हेडिंग, HTML बॉडी, HTML बॉडी और HTML फूटर भाई। HTML फूटर, तीन तीन वो कह सकते हैं, इसके तीन पार्ट हैं। HTML के तीन पार्ट हैं भाई, जो प्रोग्राम हम लिखेंगे ना उसके तीन पार्ट लिखेंगे, HTML हेडिंग, HTML बॉडी, HTML फूटर भाई। HTML बॉडी के अंदर जो लिखेंगे हम, HTML जो बॉडी है आपकी उसके अंदर क्या कुछ लिखेंगे, तो HTML जो आपकी बॉडी है, शुरुआत में जो टैग लिखेंगे HTML लिखेंगे, HTML
HTML को शुरू करने के लिए फिर टैग लिखेंगे यहाँ पर टाइटल टैग। टाइटल टैग पेज का टाइटल देने के लिए है, ये किस लिए है? पेज का टाइटल देने के लिए। किस लिए है? पेज का टाइटल देने के लिए है टाइटल टैग। हेड टैग है हेड, पेज पर मेटा टैग के लिए, मेटा टैग्स के लिए। मेटा टैग्स कौन से टैग होते हैं? जिनकी सहायता से हम कुछ भी सर्च करते हैं, छोटे छोटे टैग जिनकी सहायता से हम कुछ भी सर्च करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ CET, तो CET से वीडियो सर्च होगी। छोटे से कोने में कहीं ना कहीं CET लिख दूं मैं वीडियो के साथ, तो CET से वीडियो क्या होगी? अपनी सर्च होगी। ठीक है ना। हेड, बॉडी है बॉडी, HTML की बॉडी स्टार्ट करने के लिए, HTML का HTML के डॉक्यूमेंट की शुरुआत करने के लिए, HTML का डॉक्यूमेंट यहाँ से शुरुआत होता है कि शुरुआत करने के लिए, HTML के डॉक्यूमेंट की शुरुआत करने के लिए भाई। ठीक है, क्लियर है बात? HTML के डॉक्यूमेंट की शुरुआत बॉडी से करेंगे, बॉडी टैग। इसके बाद बहुत सारे टैग आएंगे जो HTML के लिए यूज होंगे भाई। HTML की बॉडी के अंदर जो यूज होंगे, अब बहुत सारे टैग आएंगे और फूटर में इनको क्लोज करते चलेंगे। यानी कि HTML खोला है तो क्लोज भी होगा, टाइटल खोला है तो क्लोज भी होगा, हेडर खोला है तो क्लोज भी होगा। यहाँ नॉन कंटेनर का एग्जाम्पल नहीं दिया गया, नॉन कंटेनर का एग्जाम्पल ले लो। यहाँ जो नॉन कंटेनर है उसका एग्जाम्पल क्या है? नॉन कंटेनर, कंटेनर का तो ये एग्जाम्पल था नॉन कंटेनर। नॉन कंटेनर का जो एग्जाम्पल है आपका वो है आपका जैसे कि BR, इसको क्लोज टैग करने की ज़रूरत नहीं है, क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या काम करेगा बता देंगे, ये हम यहाँ इसके अंदर लेंगे, शामिल करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है बात यहाँ तक? HTML के डॉक्यूमेंट को नोटपैड में लिखा जाता है, टेक्स्ट एडिटर। HTML का जो डॉक्यूमेंट है ना, HTML के जो कोड हैं, HTML के कोड टेक्स्ट एडिटर में लिखे जाते हैं भाई, टेक्स्ट एडिटर में लिखे जाते हैं। एडिटर, टेक्स्ट एडिटर में लिखे जाते हैं भाई। HTML के जो कोड हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं? टेक्स्ट एडिटर में लिखे जाते हैं। क्लियर? कहाँ लिखे जाते हैं? टेक्स्ट एडिटर में लिखे जाते हैं। और विंडो का जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर है फिर वो कौन है? विंडो का जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर है वो है आपका नोटपैड। क्या है? नोटपैड है। विंडो का जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर है वो आपका नोटपैड है। क्लियर? वो क्या है? आपका नोटपैड है जो विंडो का बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद अन्य टैग, HTML में प्रयोग होने वाले अन्य टैग, HTML में प्रयोग होने वाले टैग, HTML में प्रयोग होने वाले टैग, प्रयोग होने वाले टैग्स भाई। ठीक है, HTML के अंदर जो प्रयोग होते हैं वो टैग्स अभी। क्लियर? तो HTML में सबसे पहले जो टैग लिखेंगे हम, कौन से टैग लिखेंगे? पहले तो कमेंट लिखते हैं। HTML भाषा में, HTML भाषा में कमेंट लिखने के लिए जो टैग है, कमेंट लिखने के लिए टैग, HTML भाषा में कमेंट लिखने के लिए टैग है। कौन सा टैग है?
ये वाला टैग जो है HTML भाषा में कमेंट लिखने के लिए होता है। आपसे पूछा जाएगा कमेंट लिखने के लिए कौन सा टैग है, तो ये कमेंट लिखने के लिए होता है। कमेंट का क्या मतलब होता है? कमेंट का मतलब होता है यह प्रोग्राम में शामिल नहीं होता, यह कोड प्रोग्राम में शामिल नहीं होता, यह सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है। कमेंट में लिखी गई स्टेटमेंट, कमेंट का क्या मतलब होता है आगे भी आएगा, यह हम भी बता देता हूँ। कमेंट में लिखी गई स्टेटमेंट जो है, कमेंट में लिखी गई स्टेटमेंट, कमेंट में लिखी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्या नहीं होगी? एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्या नहीं होगी भाई? कमेंट में लिखी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है ना। एग्जीक्यूट नहीं होगी यानी कि चलेगी नहीं, वो वेबसाइट पर नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए होती है कि ये किस लिए लिखा है। जैसे मान लीजिए मैंने s.y लिख दिया। अब आपको कैसे पता चले ये क्या लिखा है? तो मैं इसका कमेंट बनाऊंगा और यहाँ इसके बारे में लिखूंगा कि ये मैंने क्यों लिखा है, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए। क्लियर? ये इसलिए होता है बस। अन्य टैग कौन से हैं? हेडिंग टैग भाई, जैसे कि हेडिंग टैग। हेडिंग टैग कितने होते हैं? HTML में 6 हेडिंग होते हैं भाई। कितने? HTML में 6 हेडिंग टैग होते हैं। 6 हेडिंग टैग होते हैं भाई, 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। क्लियर? कितने टैग होते हैं हेडिंग? 6 टैग होते हैं भाई। इनमें सबसे बड़ा टैग कौन सा है? H1 से लेकर के H1 से H6 तक होते हैं। H6 तक। H1 जो है सबसे बड़ा, H1 सबसे बड़ा टैग, H1 क्या है आपका? सबसे बड़ा टैग। और H6 जो है क्या है आपका? H6 जो है सबसे छोटा टैग है भाई, सबसे छोटा टैग है। H6 क्या है आपका? सबसे छोटा टैग है। H1 सबसे बड़ा है, H6 क्या है आपका? सबसे छोटा टैग है। क्लियर? इसके बाद है आपका बॉडी बैकग्राउंड टैग। बॉडी बैकग्राउंड, बॉडी बैकग्राउंड ये टैग होता है आपका यहाँ पर बॉडी बीजी कलर। बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू जो भी कलर दोगे, ठीक है ना। यह है बैकग्राउंड कलर के लिए होता है, बैकग्राउंड कलर के लिए प्रयोग होता है। बैकग्राउंड कलर के लिए होता है भाई। क्लियर है? किस लिए होता है? बैकग्राउंड कलर के लिए होता है, बॉडी बीजी कलर, ठीक है ना। बॉडी बीजी कलर बैकग्राउंड के लिए होता है। क्लियर है? फॉन्ट, फॉन्ट टैग भाई, फॉन्ट टैग है आपके फॉन्ट का। फॉन्ट टैग इस तरीके से लिखता है, फॉन्ट आगे लिखो साइज, या साइज जो है फॉन्ट का साइज कितना लेना है, या फॉन्ट का स्टाइल कितना लेना है। यह फॉन्ट के साइज, स्टाइल और इफेक्ट के लिए होता है। यह फॉन्ट के साइज व इफेक्ट के लिए होता है, साइज व इफेक्ट के लिए होता है, इफेक्ट के लिए होता है। क्लियर? फॉन्ट के साइज में इफेक्ट के लिए होता है। इस टैग को छोड़कर ये तो टैग है फॉन्ट, ये तो है टैग आपका फॉन्ट, और ये है एट्रीब्यूट। ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका एट्रीब्यूट। क्या होता है ये आपका? एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है?
अतिरिक्त जानकारी, एट्रीब्यूट क्या होता है आपका? अतिरिक्त जानकारी, यानी कि फ़ॉन्ट के बारे में अलग से जानकारी, फ़ॉन्ट के बारे में अलग से जानकारी भाई, अतिरिक्त जानकारी, ठीक है ना, क्लियर। इसके बाद बी टैग है आपका बोल्ड के लिए। बी टैग किस लिए है? बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, बोल्ड करने के लिए। जैसे बोल्ड कैसे करेगा ये? जैसे मैंने बी लिखा, बी के बाद लिखूंगा मैं लाभ सिंह नैन, इसको ये बोल्ड कर देगा। लाभ सिंह नैन लिखा, इसको ये क्या कर देगा? बोल्ड कर देगा। और इसके बाद मैं इसको क्या कर दूंगा? क्लोज, बंद कर दूंगा इस बी टैग को, ताकि आगे वाली चीजें बोल्ड ना हो, ठीक है। इसके बाद आता है आई टैग, इटैलिक करने के लिए होता है। किस लिए होता है? इटैलिक करने के लिए। आई टैग किस लिए है? इटैलिक करने के लिए है आई टैग। यू टैग किस लिए है? अंडरलाइन करने के लिए। किस लिए है? अंडरलाइन करने के लिए क्या है? यू टैग है भाई, अंडरलाइन करने के लिए, क्लियर। अंडरलाइन करने के लिए क्या है? यू टैग है भाई। बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन, ठीक है। इसके बाद है, इसके बाद टैग आता है आपका पी टैग, पैराग्राफ टैग है। पी टैग पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग है, यानी कि पैराग्राफ शुरू करने के लिए, पैराग्राफ खत्म करने के लिए। बी आर टैग ब्रेक टैग है, यह है एक लाइन का ब्रेक देता है, एक लाइन का ब्रेक ऐड करता है, एक लाइन का क्या करता है? ब्रेक ऐड करता है भाई, एक लाइन का ब्रेक ऐड करता है। कौन? बी आर टैग। कौन ऐड करता है? बी आर टैग ऐड करता है एक लाइन का ब्रेक, क्लियर। दो बी आर लगे हों तो दो लाइन का ऐड होगा, तीन बी आर लगे हों तो तीन लाइन का ऐड होगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका एल आई। एल आई टैग होता है लिस्ट के लिए, लिस्ट टैग होता है। ये क्या टैग होता है? लिस्ट के लिए होता है, लिस्ट टैग, ठीक है ना। ओ एल होता है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कौन सा टैग है? ओ एल टैग भाई, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। यू एल टैग होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। किस लिए होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए होता है यू एल टैग भाई, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, क्लियर। और आपका टेबल टैग होता है टेबल ड्रॉ करने के लिए, टेबल ड्रॉ करने के लिए, टेबल ड्रॉ करने के लिए। टेबल ड्रॉ करने के लिए कौन सा टैग होता है? टेबल टैग भाई। कौन सा टैग होता है? टेबल टैग। टी आर टैग होता है टेबल रो के लिए, टेबल रो के लिए भाई। टेबल रो के लिए कौन सा टैग है? टी आर टैग है भाई। टी डी टैग है टेबल डेटा के लिए। टी डी टैग किस लिए है? टेबल डेटा के लिए भाई। किस लिए है टी डी टैग? टेबल डेटा के लिए है टी डी टैग। टी एच किस टैग किस लिए है? टेबल हेडिंग के लिए है भाई। किस लिए है? टेबल हेडिंग के लिए भाई। किस लिए है? टेबल हेडिंग के लिए है टी एच, यानी कि टेबल हेडिंग, क्लियर। इसके बाद है आपका इनपुट टैग है इनपुट लेने के लिए, इनपुट टैग है इनपुट लेने के लिए। क्या लेने के लिए? इनपुट लेने के लिए क्या टैग है? इनपुट टैग है। इनपुट लेना हो ना, यूजर की साइड से इनपुट लेना हो तो इनपुट टैग है। कौन सा टैग है? इनपुट टैग है, क्लियर।
इसके बाद है आपका इनपुट के बाद 2-3 और रहते हैं भाई। कौन से रहते हैं भला? पैराग्राफ टैग हो गया, फॉन्ट टैग हो गया, बॉडी विजिकलर हो गया, ठीक। IMGSRC टैग, IMGSRC, ये होता है इमेज लगाने के लिए, वेब पेज में इमेज लगाने के लिए, वेब पेज में इमेज लगाने के लिए, क्या लगाने के लिए? इमेज लगाने के लिए होता है भाई। इमेज लगाने के लिए कौन सा होता है? IMG टैग, ठीक है ना। SRC क्या है उसका? SRC तो एट्रीब्यूट है, अतिरिक्त जानकारी, यानी कि कहाँ से लगेगी उसकी इंफॉर्मेशन है। इमेज पूरा नहीं है, IMG है, ध्यान रखना क्या है? IMG है भाई। इसके बाद है ए टैग, है ए टैग, AHREF, ये टैग है आपका हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए, वेब पेज पर हाइपर लिंक इंसर्ट करने पर, वेब पेज पर हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए, हाइपर लिंक क्या करने के लिए? इंसर्ट करने के लिए, हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैग है? वेब पेज पर हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैग है? ए टैग। इस ए टैग को एंकर टैग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस ए टैग को एंकर टैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंकर टैग कहा जाता है। क्लियर? क्या कहा जाता है? एंकर टैग कहा जाता है। ए टैग को, कौन से टैग को? ए टैग को एंकर टैग कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम इस हमारे पास जो टैग बचे हैं अपने, टेबल का टैग बचा है हमारे पास। एक बार ये पूछा गया था आपसे, लेट मी चेक टाइम फर्स्टली। टाइम बचा है, ठीक है। देखो, टेबल के लिए टैग होता है अपना रो स्पान और कॉल स्पान, और आपका टैग होता है उसके अंदर रो स्पान और कॉल स्पान। देख लो पहले, ठीक है ना। वो दिमाग में नहीं आ रहा भाई, एक टैग और होता, कौन सा टैग होता है? टेबल का एट्रीब्यूट होता है वो तो, चलो देखो, रो स्पान और कॉल स्पान पूछा गया था भाई, क्या होता है एक क्लर्क वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। एक क्लर्क का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था रो स्पान क्या होता है, कॉल स्पान क्या होता है। रो स्पान, कॉल स्पान, कॉल स्पान, रो स्पान और कॉल स्पान। देखो, रो स्पान होता है आपका जब हमारे पास टेबल होती है कोई भी, जब हमारे पास ये टेबल है, ठीक है जी, बिल्कुल है। इसके बाद ये टेबल के अंदर हमारे पास क्या है? कॉलम है। ये हमारे पास कॉलम है इस टेबल के अंदर, और हमारे पास रो है। क्या है? रो है भाई, इस तरीके से हमारे पास। क्लियर? हमारे पास इस तरीके से क्या है? रो है भाई, ठीक है। ये रो है। जब हमारे पास इस तरीके की चीजें हैं ऑलरेडी, तो रो स्पान क्या होता है? दो रो को आपस में मर्ज कर देना, मिला देना। रो स्पान होता है, क्या होता है? रो स्पान होता है दो या दो से ज्यादा रो को आपस में मिला देना। क्या होता है? दो या दो से ज्यादा रो को आपस में मिला देना, ज्यादा रो को आपस में मिला देना, दो या दो से ज्यादा रो को आपस में मिला देना क्या होता है?
मिला देना क्या होता है? मिला देना दो या दो से ज्यादा रो का आपस में रो स्पान होता है। क्या होता है? रो स्पान। यानी कि ये दो रो थी, एक इसको मिला दो, एक इसको मिला दो, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगी? आपकी रो स्पान हो जाएगी भाई। इन दोनों रो को हमने आपस में क्या कर दिया? मर्ज कर दिया है। क्या कर दिया है? मर्ज कर दिया है। ये पूरी एक रो हो गई अब। क्लियर? फिर आता है कोल स्पान। क्या आता है? कोल स्पान क्या होता है आपका? दो या दो से ज्यादा कॉलमों को आपस में मिला देना। कोल स्पान भाई, कोल स्पान टैग होता है आपका दो या दो से ज्यादा कॉलम को आपस में मिला देना। दो या दो से ज्यादा कॉलम को आपस में मिला देना। कॉलम को आपस में मिला देना। दो या दो से ज्यादा कॉलम को आपस में मिला देना क्या होता है आपका? कॉल स्पान होता है। जैसे कि ऊपर वाला कॉलम में, या ये बीच वाले कॉलम ही खत्म कर दूं मैं, बीच वाले कॉलम ही खत्म कर दिए। पहले तो मैंने रो खत्म की थी, अब की बार मैंने क्या कर दिया? कॉलम ही खत्म कर दिए। तो यहाँ पर डेटा लिखा जा सकता है, ये तो है आपका रो स्पान, ये तो क्या है आपका ये तो है आपका कॉल स्पान, और ये है आपका रो स्पान। ये क्या है आपका? रो स्पान। ये दो रो इकट्ठी मर्ज हो गई। क्लियर? रो स्पान और कॉलम स्पान पूछा गया था क्लर्क वाले एग्जाम के अंदर, आई थिंक 2019 के अंदर। क्लियर? सॉरी। इसके बाद आपसे पूछा जाता है एडिंग, ओ सॉरी, रोप सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग भाई। क्या पूछा जाता है? सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग भाई। और क्या पूछा जाता है? सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग भाई। तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग क्या होता है? जैसे सपोज करो यही टेबल है अपने पास, और इसी टेबल के अंदर वही हमारे पास कॉलम है, और हमारे पास क्या है? रो है भाई। क्लियर है? ठीक है ना? क्लियर है? ये हमारे पास क्या है? रो है भाई। क्लियर? ये है हमारे पास डेटा। अब क्या होता है? देखो सेल पैडिंग, देखो सबसे पहले क्या होता है? सेल पैडिंग, सेल पैडिंग, सेल के कंटेंट व सेल की दीवार के बीच में स्पेस। सेल के कंटेंट, सेल के कंटेंट व सेल की दीवार, सेल के कंटेंट व सेल की दीवार के बीच के स्पेस को, के बीच के स्पेस को, के बीच के स्पेस को सेल पैडिंग कहा जाता है। के बीच के स्पेस को क्या कहा जाता है? सेल पैडिंग कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? सेल पैडिंग कहा जाता है। क्लियर? नहीं क्लियर? अब हो जाएगी। देखो मैंने डाटा लिखा यहाँ पर, मैंने क्या लिखा? रिकॉर्ड लिखा यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी सेल पैडिंग है। क्या है ये? सेल पैडिंग है भाई। ये क्या है? आपकी सेल पैडिंग है। क्लियर है? और अगर मैं चाहूँ तो इस सेल के ऊपर जो है, यहाँ पर भी ऐसे भी तो होता है, ऐसे भी तो होता है, और ये जो सेल होती है फिर ऐसे भी तो होती है। ठीक है ना? ये जो सेल होती है फिर ऐसे भी तो होती है। होती है क्या नहीं होती? होती है भाई। तो ऐसे भी तो होती है ये सेल, ऐसे भी तो होती है, ऐसे भी तो होती है ना? ऐसे भी तो होती है, ऐसे भी तो होती है, और ऐसे भी तो होती हैं। ठीक है ना? ये तो हो गया सेल पैडिंग आपका। ये क्या हो गया आपका?
सेल पैडिंग है ये आपका, क्या है, सेल पैडिंग। देखो सेल यहाँ तक है तो ये सेल पैडिंग है आपका, ये क्या है आपका, सेल पैडिंग है ये आपका, क्या है ये आपका, सेल पैडिंग है ये आपका। क्लियर, ये आपका सेल पैडिंग, सेल तो यहाँ तक है ना, और सेल से वॉल के बीच की दूरी क्या है, सेल पैडिंग है। क्लियर। और अब मैंने कहा स्पेसिंग क्या है, स्पेसिंग है सेल पैडिंग से सेल दूसरी सेल के बीच की दूरी, ये सेल स्पेसिंग है। क्या है ये सेल स्पेसिंग है, ये क्या है, सेल स्पेसिंग है, एक सेल से दूसरी सेल के बीच की दूरी सेल स्पेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, सेल स्पेसिंग कहलाती है। सेल स्पेसिंग भाई, सेल स्पेसिंग ये क्या होती है, सेल स्पेसिंग आपकी, एक सेल से दूसरी सेल के बीच की दूरी, एक सेल से दूसरी सेल के बीच की दूरी, दूसरी सेल के बीच की दूरी, एक सेल से दूसरी सेल के बीच की दूरी क्या है, सेल स्पेसिंग है भाई। क्या है आपकी ये, सेल स्पेसिंग है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक, ये क्या होती है आपकी, सेल स्पेसिंग होती है भाई। क्लियर है, तो यहाँ तक था ये HTML भाई आपका। बस इतना सारा HTML है, कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जो ये आपसे पूछे जाते हैं। HTML में ज़्यादातर तो कमेंट पूछा आता है, बोल्ड के लिए पूछ लिया आता है, या फिर मोस्टली ये रो स्पान और कॉल स्पान, या फिर आपका सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग पूछा गया है एक तो पेपर के अंदर। फ़ॉन्ट का साइज पूछा गया है, वेब ब्राउज़र में जो HTML जाएगी तो फ़ॉन्ट का साइज कितना होगा। ठीक है, तो ये HTML के नाम से मैं फाइल सेव कर देता हूँ आपकी। आज के लिए अपना इतना ही कार्य था भाई। क्लियर। HTML भाई, ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई।